ओम नमो नारायण। श्री हरि विष्णु की जय। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। आज के इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं अमावस्या की व्रत की कथा का। सनातन धर्म में हर साल हिंदू कैलेंडर के प्रतिमाह के आधार पर 12 अमावस्या तिथि आती हैं, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 13 अमावस्या तिथियां पड़ती हैं और एक अमावस्या तिथि बढ़ जाती है। हर अमावस्या का माह के हिसाब से नाम भी अलग अलग होता है, साथ ही में इसका प्रभाव भी अलग अलग माना गया है। साल में अमावस्या कार्तिक अमावस्या का जैसे खास महत्व है, कुछ वैसे ही महत्व माघशीस अमावस्या का भी माना जाता है। माघशीस अमावस्या हिंदू कैलेंडर के 9वें माह माघशीस की अमावस्या तिथि को आती है। माघशीस मास की अमावस्या 23 नवंबर दिन बुधवार को है। इस दिन स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ करने से पुण्य लाभ प्राप्त होता है। पूजा के समय अमावस्या व्रत की कथा का श्रवण करते हैं तो अखंड सौभाग्य और सुख की भी प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं अमावस्या की व्रत की कथा के बारे में। एक नगर में गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। उनके घर में एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन एक साधु उसके घर आए और उस लड़की की सेवा में प्रसन्न हुए और उसका हाथ देखा। उन्होंने बताया कि उसके हाथ में विवाह की रेखा ही नहीं। साधु ने बताया कि एक गांव में सोना धोबन है, यदि ये कन्या उसकी सेवा करे, वे इसके विवाह के समय अपनी मांग का सिंदूर इस बेटी को लगा दे तो इसका वैधव योग दूर हो जाएगा। तब ब्राह्मण पिता ने अपनी बेटी को उस धोबन की सेवा करने को कहा। पिता के कहे अनुसार वह लड़की रोज सुबह सोना धोबन के घर जाती और उसके घर की साफ सफाई के साथ पूरे काम करके वापस घर आ जाती। सोना धोबन ने अपनी बहू से कहा कि आजकल तुम बहुत जल्दी घर का काम कर लेती हो, पता ही नहीं चलता। तब उसने कहा कि वह कोई काम नहीं करती, पता नहीं ये सारा काम कौन करता है। अगले दिन से सास और बहू निगरानी करने लगी। काफी दिनों बाद सोना धोबन ने उस कन्या को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम इतने दिनों से मेरे यहाँ ये सब काम क्यों करती हो। तब उसने सोना धोबन को सारी बात बताई। सोना धोबन तैयार हो गई। उसने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपनी सिंदूर लगाई, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। वह काफी दिनों से बीमार था। ब्राह्मण परिवार के घर से लौटते समय सोना धोबन ने रास्ते में पीपल के पेड़ को 108 ईंट के टुकड़ों भंवरी दी, 108 बार परिक्रमा की। उसके बाद पानी पिया। उस दिन वह सुबह से निराहार और बिना जल पिए थी। पीपल की परिक्रमा करते ही उसका पति जीवित हो गया। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिला सोमवती अमावस्या में भंवरी देने की परंपरा शुरू करती है और हर अमावस्या को भंवरी देती है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। मान्यता है कि माघशीस अमावस्या के दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिय यमुना नदी में स्नान करने से महापुण्य फल की प्राप्ति होने के साथ जीवन से दुख भी दूर हो जाते हैं। वहीं जब कोई इस अमावस्या के दिन व्रत उपवास रखने के साथ भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। इसके अलावा जो भी इस दिन विधि विधान से ये पूजा करते हुए व्रत रखकर अपने पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए तर्पण, दान, पुण्य आदि कर्म करते हैं, उनके सारे पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी भक्तों के कष्टों का भगवान कृष्ण निवारण करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु की जय लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।